तुम पर 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वज़ीर आज़म का बड़ी सनतों और आमदन पर टैक्स लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने माशी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए बजट से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, माशियत दिवालिया होने जा रही थी। उनका कहना था कि ये पहला बजट है जिसमें माशी विजन दिया गया, लेकिन कोई सबज़बाग नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान करते हुए बताया कि आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया गया। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ब्यूरेजीज और सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि सालाना 15 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर 1%, 20 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर 2%, 25 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर 3% और 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़, इमरान खान के 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने इमरान खान की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान के 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मचलकों के इवज़ 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की। डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 90 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ PSX में भी कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 40,661 की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ चीन से मुआहदे के असरात के सबब एक्सपोर्टर्स ने 22 करोड़ डॉलर फ़रोख्त कर दिए। ओपन मार्केट में कीमत खरीद 207 और कीमत फ़रोख्त 208 रुपये रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने के ऐलान के बाद ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी आ गई। कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मामूली कमी देखी गई और इंडेक्स 3 पॉइंट्स कम होकर 42,713 पर आ गया। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के बाद मार्केट में सूरत हाल ही तब्दील हो गई और इंडेक्स मज़ीद नीचे चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में शदीद मंदी की जा रही है और इंडेक्स 2055 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,661 पर आ गया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कीमत तो अदा करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हम सब मिलकर हिस्सा डालेंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे। कहा कि जब PP की हुकूमत आई तो 8.1% करंट अकाउंट डिफिसिट था। जब हम 2013 में आए तो खसारा इतना ज़्यादा नहीं था, मगर मुल्की ज़खायर कम थे। कहा कि इमरान खान ने 4 बजट दिए और चारों हाईएस्ट डिफिसिट बजट थे। नवाज शरीफ 10 साल वज़ीर आज़म रहे, जितना कर्जा लिया इससे ज़्यादा इमरान खान ने लिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर आज़म ने जो टैक्स लगाए हैं वो बिलवास्ता टैक्स नहीं लगाए, हमने अमीर लोगों और सनतों पर टैक्स लगाए। रवा माली साल बजट खसारे के हवाले याद रखा जाएगा कि जिसमें 5300 अरब रुपए का खसारा हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत आली ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। जमात इस्लामी के वकील चौधरी आसफ ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतों के इदारों को अलग वारंट जारी करने और बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सारी गलतियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होती। इलेक्शन कमीशन में गलत मालूमात के इंदराज के बायस कुछ खामियां रह जाती हैं। वकील ने दलाल में मजीद कहा, दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां भी मुकम्मल है। कोई भी वोटर्स हल्का बंदियों को चैलेंज कर सकता है। पूरे सिंध में सिर्फ 2% हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात सामने आए हैं। कुछ दरखास्तें हल्का बंदियों के खिलाफ ज़ेर समाअत भी हैं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, जिसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।